मूवी की शुरुआत में हमें एक सैटेलाइट को दिखाया जाता है जहाँ पर एक स्पेसशिप भी होती है। उसमें कुछ साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। वो साइंटिस्ट एक चूहे पर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक किसी वजह से उनका एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है और इस खराबी की वजह से जिस चूहे पर वो एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं वो साइज में काफी बड़ा, पावरफुल और खतरनाक होकर वहाँ तोड़-फोड़ करना शुरू कर देता है। वो चूहा वहाँ मौजूद सब साइंटिस्ट को मार देता है और अब वहाँ सिर्फ एक ही साइंटिस्ट जिंदा रह जाती है। वो साइंटिस्ट अपनी कंपनी की ऑनर क्लेयर को मैसेज भेजती है कि इधर हमारा एक्सपेरिमेंट फेल हो चुका है और यहाँ मेरे अलावा सब मर चुके हैं, तो प्लीज तुम अब स्पेसशिप का दरवाजा खोल दो ताकि मैं अपनी जान बचाकर वहाँ आ जाऊँ। लेकिन वो ऑनर बहुत खुदगर्ज होने के साथ साथ काफी लालची भी होती है। वो कहती है कि मैं सिर्फ एक ही शर्त पर इस स्पेसशिप का दरवाजा अनलॉक करूंगी, तुम अपने साथ उस वायरस के सैंपल भी लेकर आओ जिस वजह से वो चूहा इतना खतरनाक और जानलेवा बन गया है। तुम किसी तरह वो सैंपल ले आओ, मैं ये दरवाजा खोल दूंगी। इसी तरह वो साइंटिस्ट अपनी जान बचाने के लिए उस क्लेयर की बात मानकर उस वायरस के सैंपल ले लेती है और वो वायरस के सैंपल उस दरवाजे की तरफ वापस ले आती है। क्लेयर अपने वादे के मुताबिक वो वायरस देखकर दरवाजा खोल देती है। वो साइंटिस्ट अब एक दूसरे शिप में बैठकर देखती है कि वो चूहा जो एक्सपेरिमेंट से पहले काफी छोटा था अब वो काफी बड़ा हो गया है और वो चूहा देखते ही देखते उस स्पेसशिप को भी ब्लास्ट कर देता है। वो साइंटिस्ट किसी तरह अपनी जान बचाते हुए दूसरी शिप में चली जाती है और वो उस शिप में बैठकर जमीन की तरफ आ ही रही होती है कि उस ब्लास्ट की वजह से वो देखती है कि उसकी शिप भी काफी डैमेज हो चुकी है और देखते ही देखते उसकी शिप भी ब्लास्ट हो जाती है। अगले सीन में हमें डेविस को दिखाया जाता है जो कि एक मिलिट्री का सोल्जर रह चुका था, लेकिन अब उसकी जॉब कहीं और थी जहाँ पर वो गोरिल्लास को ट्रेन करता है। डेविस उन गोरिल्लास के साथ काफी फ्रेंडली होता है और उनके साथ काफी अच्छे से बिहेव भी करता है। वहाँ हम एक व्हाइट गोरिल्ला को भी देखते हैं जो कि गोरिल्लास में काफी रेयर पाया जाता है। डेविस का सबसे ज्यादा उस व्हाइट गोरिल्ला से ही लगाव था। वो आपस में फ्रेंड्स की तरह रहते और इशारों में बातें भी किया करते। वो व्हाइट गोरिल्ला रेयर होने के साथ साथ काफी अक्लमंद भी होता है। वो डेविस की हर बात मानता है और उसकी किसी भी बात को नहीं टालता। फिर हम देखते हैं कि वो साइंटिस्ट वाला शिप जिसमें वायरस भी होता है, वो शिप अपने वायरस के साथ साथ 3 अलग अलग जगहों पर जाकर क्रैश भी कर जाती है। उनमें से एक वायरस उस व्हाइट गोरिल्ला के पास आकर गिरता है, दूसरा वायरस रिवर में जाकर गिरता है और तीसरा वायरस जंगल में कहीं जाकर गिरता है। जो वायरस जंगल में गिरा था उसे एक वॉल्फ इनहेल कर लेता है। दूसरे वायरस को गलती से वो व्हाइट गोरिल्ला सूंघ लेता है। उसे सूंघते ही उस गोरिल्ला को कुछ होने लगता है। अगले दिन जब डेविस वापस काम पर आता है तो वो ये समझ जाता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है, क्योंकि उस व्हाइट गोरिल्ला ने दूसरे गोरिल्ला को जान से ही मार दिया था। डेविस देखता है कि वो व्हाइट गोरिल्ला खुद भी काफी जख्मी होता है क्योंकि उसकी बॉडी पर जख्मों के बहुत से निशान थे और वो अपने नॉर्मल साइज से काफी बड़ा भी लग रहा था। वो देखकर डेविस ये समझ जाता है कि इस व्हाइट गोरिल्ला को कुछ न कुछ जरूर हो चुका है, क्योंकि वो व्हाइट गोरिल्ला पहले की तरह डेविस की बात नहीं था मान रहा। डेविस देखता है कि वो गोरिल्ला बहुत ही अजीब बिहेव करता है, तो इस चीज पर इन्वेस्टिगेट करने के लिए डेविस पास वाले जंगल में चला जाता है। अपनी तलाश में उसे वहाँ पर एक बॉक्स मिल जाता है और ये वही बॉक्स होता है जिसमें वो वायरस आया था। डेविस वो ये बॉक्स देखकर कहता है कि यहाँ कुछ न कुछ जरूर ऐसा हो चुका है जो नॉर्मल नहीं था और ये बॉक्स आखिर यहाँ कैसे आया। फिर हम क्लेयर और उसके भाई को देखते हैं जिन्हें ये पता चलता है कि उनका शिप अब क्रैश हो चुका है जिसमें वो वायरस था। उसका भाई ये समझने लगता है कि वो वायरस अब जाया हो चुका है और वो उधर परी चीजों पर अपना गुस्सा निकालना शुरू कर देता है, लेकिन क्लेयर गुस्सा नहीं होती, वो काफी चालाक होती है। वो अपने भाई से कहती है कि स्पेसशिप क्रैश तो जरूर हो चुका है मगर वो वायरस के बॉक्सेस वहीं कहीं जंगल में ही होंगे और इससे पहले कि उस वायरस तक कोई और पहुंचे हमें उन बॉक्सेस को ढूंढकर अपने पास लाना होगा। अब वो अपने ऑफिसर्स को उस क्रैश के आसपास जंगलों में भेज देती है। फिर हम एक लड़की को देखते हैं जो साइंटिस्ट होने के साथ साथ एक डॉक्टर भी होती है। वो न्यूज में देखती है कि उसकी कंपनी का बनाया हुआ स्पेसशिप जंगलों में कहीं क्रैश कर गया है। ये खबर सुनकर उसे काफी दुख होता है और फिर उसके बाद वो अपनी जॉब के लिए निकल जाती है। फिर हम डेविस को देखते हैं जो उस व्हाइट गोरिल्ला के चेकअप के लिए उसे हॉस्पिटल में लेकर आया होता है, क्योंकि वो ये बात जानना चाहता था कि आखिर उसकी गोरिल्ला दोस्त को क्या उस लड़की की बातों पर यकीन नहीं करता। जिसके बाद वो डॉक्टर डेविस को समझाती है कि ये वायरस 4-5 जानवरों की पावर्स को मिलाने से बना है और जो कोई भी जानवर इस वायरस को इनहेल कर लेगा उसमें उन जानवरों की पावर्स आ जाती हैं। वो किसी तरह डेविस को अपनी बातें समझा देती है। वो देखते हैं कि वो व्हाइट गोरिल्ला साइज में अब काफी बड़ा होने लगता है और वहीं उस गोरिल्ला को कुछ होने भी लगता है और वो गुस्से में आकर वहाँ तबाही मचा देता है और फिर वो गोरिल्ला हॉस्पिटल से निकलकर बाहर की तरफ भागने लगता है। डेविस उसे रोकने के लिए उसके पीछे भागता है, लेकिन अब वो डेविस की बात उस तरह से नहीं था मान रहा जैसे पहले मानता था। फिर वहाँ उतनी ही देर में पुलिस भी आ जाती है और वो उस बड़े हो चुके व्हाइट गोरिल्ला को बेहोशी का इंजेक्शन लगाने की कोशिश करती है, पर वहीं
पर डेविस आकर उन सबको रोकने की कोशिश करता है। वो उन्हें ऐसा करने से मना करता है, लेकिन वो उसकी बात ना मानते हुए उस गोरिल्ला को बेहोशी का इंजेक्शन लगा देते हैं और वो देखते ही देखते वहीं पर बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ हमें क्लेयर के ऑफिसर्स को दिखाया जाता है। वो उस वायरस या किसी भी जानवर को ढूंढ रहे थे जिसने उस वायरस को सूंघा होगा। क्लेयर और उसका भाई उन ऑफिसर्स को जंगल में लाइव देख रहे होते हैं। तभी वहाँ पर वो काफी बड़े जानवर के पाँव के निशान देखते हैं जो दिखने में किसी वॉल्फ के पाँव के निशान लग रहे थे। वो सब ऑफिसर्स इतने बड़े निशानों को देखकर डर जाते हैं, लेकिन फिर भी वो हिम्मत ना हारते हुए उस वॉल्फ का पीछा करते हैं। लेकिन वो वॉल्फ इतना ज्यादा पावरफुल हो गया था कि वो सबको जान से मार देता है। वहाँ एक हेलीकॉप्टर उन ऑफिसर्स को बचाने के लिए आता है, लेकिन वो वॉल्फ जंप करके उस हेलीकॉप्टर को भी तबाह कर देता है। फिर हमें डेविस को दिखाया जाता है जिसे सीनियर एजेंट्स ने पकड़ लिया था। वो डेविस के साथ साथ उस गोरिल्ला को भी एक प्लेन में कहीं लेकर जा रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि उन एजेंट्स ने उस डॉक्टर साइंटिस्ट लड़की को भी पकड़ लिया होता है। अब वो सब प्लेन में बैठकर कहीं जा रहे होते हैं। एजेंट उन्हें ये बताता है कि हमने अपने टेस्ट से ये पता लगाया है कि इस गोरिल्ला की जैसी कंडीशन है सेम वैसी कंडीशन एक वॉल्फ की भी है। वो एजेंट कहता है कि इस सब के पीछे वो कंपनी है जिसमें ये डॉक्टर लड़की काम करती है। फिर हम क्लेयर और उसके भाई को देखते हैं, जहाँ क्लेयर का भाई उसे बताता है कि इस वायरस का असर जिस गोरिल्ला पर हुआ है, एजेंट्स उसे प्लेन में बिठाकर कहीं ले जा रहे हैं। ये सुनकर क्लेयर अपने भाई को बिल्डिंग की छत पर आने को कहती है। वो अपने भाई को एक टावर दिखाती है जो ऐसी ना बर्दाश्त करने वाली आवाज निकालता है जिसको सिर्फ वो बड़े हो चुके जानवर ही सुन सकते हैं। वो कहती है कि जब इस टावर को ऑन किया जाएगा तो ये ऐसी आवाज पैदा करेगा जो वो जानवर हरगिज बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, और वो चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, वो इस टावर को बंद करने के लिए इसकी तरफ जरूर बढ़ेंगे। अपनी बात पूरी करते ही वो उस टावर को ऑन कर देती है। सबसे पहले वो वॉल्फ आवाज सुनकर उसकी तरफ भागने लगता है। तब हमें एक रिवर में भी हलचल दिखाई देती है। दरअसल तीसरा वायरस जो एक रिवर में गिरा था उसे एक मगरमच्छ ने सूंघ लिया था और अब वो भी उस टावर की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि उस प्लेन में उस गोरिल्ला को भी कुछ होने लगता है। वो बहुत ही गुस्से में आकर चीजों को तोड़ फोड़ करना शुरू कर देता है। डेविस उसे ऐसा देखकर हैरान हो जाता है कि अब आखिर इसे क्या हो गया है। दरअसल उस आवाज को उन बड़े जानवरों के अलावा कोई और नहीं था सुन सकता। तभी वो डॉक्टर लड़की कहती है कि मुझे लग रहा है कि जहाँ मैं काम करती थी उन्होंने अपने आवाज पैदा करने वाले टावर को ऑन कर दिया है, और अब जो कोई जानवर भी उस वायरस का शिकार है उस टावर की तरफ बढ़ना शुरू कर देगा। वो गोरिल्ला उस आवाज से तंग आकर सबको मार देता है, पर वहाँ सिर्फ 3 ही लोग बचते हैं, यानी वो डॉक्टर लड़की, डेविस और वो एजेंट। डेविस उन सबको वहाँ से निकालता है और वो सब पैराशूट की मदद से नीचे उतर जाते हैं, लेकिन प्लेन वहाँ पर ही क्रैश हो जाता है और वो गोरिल्ला उस क्रैश से बचकर वहाँ से भाग जाता है। वो तीनों अब क्रैश हुए प्लेन की तरफ चले जाते हैं, जहाँ पर वो एजेंट अपने साथियों से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। डेविस वहाँ काफी परेशान होता है क्योंकि उसे अपने फ्रेंड गोरिल्ला की फिक्र होती है, और साथ साथ वो उस लड़की से भी गुस्से होता है कि उसने डेविस को बताया क्यों नहीं कि वो उस कंपनी में काम करती है, जिसकी रिस्पांस में वो लड़की कहती है कि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, ऐसा करने पर मुझे मजबूर किया गया था, बल्कि इस सब के पीछे उस कंपनी की ऑनर क्लेयर है, क्योंकि उसने मुझे ब्लैकमेल किया था कि अगर मैंने उसका साथ नहीं दिया तो वो मेरे भाई को जान से मरवा देगी, और मेरा उसका साथ देने के बावजूद भी उसने मेरे भाई को जान से मरवा दिया। लेकिन अब हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने इस वायरस की वैक्सीन भी बना रखी है, लेकिन वो वैक्सीन उसी बिल्डिंग में है जहाँ पर क्लेयर और उसकी लैब है। अगर हमें उस गोरिल्ला को बचाना है तो हमें उस लैब में जाना होगा। ये बात सुनकर डेविस उसके साथ उस लैब में चलने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्लेयर के ऑफिस में पुलिस पहुंच चुकी है। उन्हें क्लेयर पर डाउट था कि जिस तरह की वो एक्सपेरिमेंट कर रही है वो एक्सपेरिमेंट इलीगल हैं। वो ऑफिसर्स उसकी लैब को अच्छे से सर्च करते हैं पर उन्हें वहाँ पर कोई चीज नहीं मिलती। तभी क्लेयर और उसका भाई वहाँ से भागने के लिए अपनी पूरी तैयारी कर लेते हैं। अब चूंकि उस एजेंट ने अपने साथियों को कॉल की थी इसलिए वो उन तीनों को आकर वहाँ से बचा लेते हैं। वो उन सबको अपने साथ एक मिलिट्री यूनिट में ले जाते हैं। वो उस डॉक्टर उन मिलिट्री वालों को बताती है कि वो शहर में बने एक टावर की तरफ जा रहे हैं, और वो कहती है कि मेरे पास उनको रोकने का एक तरीका है, पर आर्मी वाले उनकी बात समझने की बजाय उल्टा उनको अरेस्ट कर लेते हैं। वो एजेंट आर्मी वालों को ये समझाने की कोशिश करता है कि इनको अरेस्ट ना करो, ये हमारे काम आ सकते हैं, ये उन जानवरों को रोकने के लिए हमारा साथ भी दे सकते हैं। लेकिन वो अब अरेस्ट हो चुके थे। वो आर्मी वालों के साथ कहीं जा ही रहे होते हैं कि वो लड़की डेविस को कहती है कि हमें किसी तरह यहाँ से बचकर उस लैब तक पहुंचना होगा, और अगर हम ऐसा ना कर सके तो वो जानवर आपस में मिलकर इस शहर को तबाह कर देंगे। फिर उसके बाद डेविस कुछ आर्मी वालों को मारने के बाद उनका एक हेलीकॉप्टर चुरा लेता है। वो वहाँ से भागने ही वाले थे कि वहाँ वो एजेंट आकर उनका साथ देता है और उन्हें भागने में मदद करता है। फिर वो उसे शुक्रिया बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि आर्मी वाले उस गोरिल्ला और वॉल्फ को मारने के लिए उन पर अंधाधुंध फायरिंग करते हैं, मगर फिर भी उन्हें कुछ नहीं
नहीं होता और वो जानवर आर्मी वालों को जान से मार देते हैं। फिर हम एक रिवर में हलचल देखते हैं। वहाँ पर भी एक काफी बड़ा क्रीचर था। हम देखते हैं कि वो क्रीचर कोई और नहीं बल्कि तीसरा जानवर मगरमच्छ ही होता है, मगर उसके बारे में वो आर्मी वाले नहीं थे जानते। दूसरी तरफ वो गोरिल्ला और वॉल्फ शहर को तबाह बर्बाद कर रहे थे और अपने रास्ते में आने वाली हर छोटी बड़ी चीज को डिस्ट्रॉय करके उस टावर की तरफ बढ़ रहे थे। फिर हमें डेविस को दिखाया जाता है जो उस रिवर से इतना बड़ा क्रोकोडाइल बाहर की तरफ आते देखकर काफी हैरान हो गया था। वो क्रोकोडाइल साइज में काफी बड़ा होता है और दिखने में काफी खतरनाक लग रहा था। तभी आर्मी वहाँ पर पहुंचकर उन तीन काफी मजबूत और पावरफुल भी हो चुके थे। तब वो डॉक्टर लड़की डेविस को कहती है कि हमें जल्दी से उस लैब में जाना होगा जहाँ पर वो वैक्सीन पड़ी है, और वो उस बिल्डिंग में जाकर उस वैक्सीन को ढूंढ भी लेते हैं। फिर वो डॉक्टर लड़की डेविस को कहती है कि इस कंपनी की ऑनर क्लेयर जानवरों पर अपने एक्सपेरिमेंट करके एक ऐसी आर्मी बनाना चाहती है जिससे वो इस दुनिया पर राज कर सके। तभी हम क्लेयर और उसके भाई को देखते हैं जो वहाँ से भागने की तैयारी कर रहे थे, पर क्लेयर कैमरास में देखती है कि डेविस और वो डॉक्टर लड़की उस लैब में कुछ ढूंढ रहे हैं। वो समझ जाती है कि वो वहाँ वैक्सीन लेने के लिए ही आए हैं। डेविस और वो लड़की उस वैक्सीन को लेकर वहाँ से भागने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर क्लेयर आ जाती है और अपनी गन के जोर पर वो उनसे वो वैक्सीन ले लेती है। पर इसके बावजूद भी क्लेयर डेविस को शूट कर देती है और डेविस को अकेला छोड़कर वो उस डॉक्टर लड़की को भी अपने साथ ले जाती है। पर तब हम देखते हैं कि डेविस को वो बुलेट छूकर निकल गई थी और वो अभी भी जिंदा है। क्लेयर उस डॉक्टर लड़की को अपने साथ लेकर भागने ही वाली थी कि तभी वहाँ पर वो गोरिल्ला उस बिल्डिंग की छत पर आ जाता है और वो उस टावर से निकलने वाली आवाज की वजह से काफी परेशान होता है। वो गुस्से में आकर उस टावर को तोड़ने लगता है और वो अब इतना पावरफुल हो गया था कि उसके वार से पूरी बिल्डिंग हिलने लगती है। तभी वहाँ डेविस आकर उस डॉक्टर लड़की को बचा लेता है। क्लेयर का भाई उस गोरिल्ला के डर से क्लेयर को वहाँ अकेले छोड़कर भाग जाता है। तभी वो डॉक्टर लड़की डेविस को ये बताती है कि मैंने क्लेयर को वैक्सीन देने से पहले एक वैक्सीन छिपा ली थी, और वो प्लान बनाकर चालाकी से उस वैक्सीन को क्लेयर के बैग में डाल देते हैं। फिर वो दोनों कहीं जाकर छिप जाते हैं। वो गोरिल्ला गुस्से से पागल हो गया था। वो क्लेयर को उठाकर उसे अपने मुंह में डालकर खा जाता है। अब चूंकि क्लेयर के बैग में वो वैक्सीन थी तो क्लेयर के साथ साथ वो वैक्सीन भी गोरिल्ला के पेट में चली जाती है। फिर डेविस उस डॉक्टर से पूछता है कि ये वैक्सीन कितनी देर में असर करेगी, जिसके रिप्लाई में वो कहती है कि कम से कम 10 मिनट तो जरूर लग जाएंगे। फिर हम क्लेयर के भाई को भागता देखते हैं, लेकिन वो एजेंट आकर उसे पकड़ लेता है। वो क्लेयर के भाई से वो सारे डॉक्यूमेंट्स और वो लैपटॉप ले लेता है जिसमें उनके इस खतरनाक एक्सपेरिमेंट के बारे में सब कुछ होता है। फिर वहाँ पर वो क्रोकोडाइल आकर उस बिल्डिंग को तबाह करने लगता है, जिससे बिल्डिंग के टुकड़े टुकड़े होकर नीचे गिरने लगते हैं। क्लेयर का भाई अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने ही वाला होता है कि तभी उस पर एक बिल्डिंग का हिस्सा गिर जाता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। डेविस और वो लड़की अपनी जान बचाने के लिए एक हेलीकॉप्टर में बैठकर वहाँ से निकलने ही वाले होते हैं कि तभी वो तीनों जानवर मिलकर उस पूरी बिल्डिंग को तबाह करके उसे नीचे गिरा देते हैं। बिल्डिंग के नीचे गिरने के बाद हम देखते हैं कि वो गोरिल्ला उस वैक्सीन की वजह से अब नॉर्मल हालत में आने लगता है। उसे देखकर डेविस उससे बात करने की कोशिश करता है क्योंकि उसे लगने लगा था कि वो गोरिल्ला अब नॉर्मल हो गया है, और वो सही भी होता है। डेविस अपने दोस्त को नॉर्मल हालत में देखकर काफी खुश होता है, लेकिन खतरे की बात तो ये थी कि बाकी के दो जानवर अभी भी उस वायरस की वजह से गुस्से में थे, और अपने गुस्से की वजह से वो और भी पावरफुल होते जा रहे थे और वो शहर को बर्बाद करने पर तुल गए थे। गोरिल्ला और डेविस उन जानवरों को रोकने का प्लान बनाते हैं। वो मिलकर क्रोकोडाइल पर हमला कर देते हैं, लेकिन वो क्रोकोडाइल बहुत खतरनाक होने के साथ साथ बहुत पावरफुल भी था। तभी वहाँ पर एक वॉल्फ भी आ जाता है जिसे वो क्रोकोडाइल बड़ी आसानी से खा जाती है। अब डेविस और वो गोरिल्ला मिलकर क्रोकोडाइल पर हमला कर देते हैं, लेकिन क्रोकोडाइल बहुत पावरफुल होता है। वो गोरिल्ला को बहुत मारता है। डेविस उसके गर्दन के करीब बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है, जिससे उसकी पावर कम होने के साथ साथ वो काफी स्लो भी हो जाता है, लेकिन फिर भी क्रोकोडाइल गोरिल्ला से फाइट करना शुरू कर देता है। तभी वो गोरिल्ला एक लोहे की रॉड लेकर उस क्रोकोडाइल की आंख में दे मारता है और वो अपनी फुल पावर से वो रॉड उसके अंदर पूरी तरह से घुसा देता है, जिससे वो क्रोकोडाइल वहीं पर मर जाता है। अब वो गोरिल्ला भी काफी जख्मी हो चुका था, इसलिए वो भी वहीं पर मर जाता है। उसे मरता देखकर डेविस भी काफी परेशान हो जाता है क्योंकि उसका फ्रेंड अब इस दुनिया में नहीं था। तभी वहाँ पर वो एजेंट और वो डॉक्टर लड़की आ जाती है, लेकिन डेविस उस गोरिल्ला का हाथ हिलते देखता है, जिससे वो हैरान होकर गोरिल्ला की तरफ देखकर कहता है कि क्या तुम मरने का ड्रामा कर रहे हो? ये तुम मुझे परेशान करने के लिए कर रहे थे। ये सुनकर वो गोरिल्ला हंसने लगता है और डेविस को इशारों में कहता है कि तुम मुझे मरता देखकर रो रहे थे ना? जिस पर डेविस कहता है कि नहीं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं था रो रहा। और वहीं पर इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। अब अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करना। चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करिएगा।